अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 22.1 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो है कुछ ओवरव्यू लिया था बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे, तो वो लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में आप लोग को आसानी हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग। हमने डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, नॉमिनल, ऑर्डिनल डिटेल में जो है लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ लिया है, ठीक है। तब हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। पार्ट नंबर ए पे आते हैं कि नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ शॉपिंग मॉल पर डे फॉर 30 डेज़। नंबर ऑफ़ विजिटर्स की सबसे पहले देख लें क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव है क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि काउंट कर सकते हैं तो क्या होगा, डिस्क्रीट होगा, क्योंकि आपको पता है जिसको काउंट नहीं कर सकते वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। पहली बात तो ये कि ये क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव देख लें, फिर देख लें डिस्क्रीट है कंटिन्यूस। अब ऑब्जर्वेशन कैसे निकालनी है, क्योंकि 30 डेज़ की बात हो रही है तो एन नंबर ऑफ एन को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एन मेरा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है, टाइम इन मिनट्स पर डे स्पेंड बाय पर्सन इन जिम फॉर अ मंथ, ठीक है। अब टाइम की बात हो रही है। सबसे पहले तो टाइम में भी सारे नंबर्स इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, क्वांटिटेटिव ही होगा, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव में ये क्या, डिस्क्रीट है कंटिन्यूस, क्योंकि टाइम क्या होता है, मेजर होता है, काउंट नहीं होता। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, तो हमने लिख दिया कंटिन्यूस डेटा है ये, ठीक है। और इसमें एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, फॉर अ मंथ की बात हो रही है। मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो 30 हो गया, ठीक है एन मेरा। अब आ जाए सी, मतलब पार्ट नंबर सी पे, जिसमें क्या, लाइव इन एयर्स ऑफ 45 कार बैटरीज। लाइव बतानी है एयर्स में, तो लाइव हमारी क्या होती है भाई, एक तो ये है कि धारे नंबर्स में होगी तो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। अब दूसरा ये क्या होगा, डिस्क्रीट होगा कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस होगा, क्योंकि 2.5 भी हो सकता है, 3 पॉइंट मतलब 2.5 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 3.5 साल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि होल नंबर में आए। तो इसको मैं क्या लिखूँगी, कंटिन्यूस लिखूँगी, ठीक है, सही है। और लाइव क्योंकि मेजर होती है, इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, सही है ये हमारा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, 45 होंगी, 45 कार बैटरी। से अब आते हैं डी पे, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन फॉर 2 मंथ, किलोवाट आर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का जब आप देखते हैं बिल वगैरह चेक करते हैं, हम यूनिट्स में बात करते हैं, ठीक है। 200 यूनिट कंज्यूम किए, 300 यूनिट, 100 यूनिट, 50 यूनिट। तो अब यूनिट की बात होती है तो यूनिट जो है हमेशा होल नंबर में होता है, वो डेसिमल में नहीं होता। पहली बात तो ये नंबर्स की बात है, क्वांटिटेटिव है, और क्योंकि होल नंबर में होता है तो क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया, क्या यानी ये क्या है, काउंटेबल है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स मतलब 60 आ गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर ई पे। पार्ट नंबर ई क्या है भाई, वेट इन केजी ऑफ 55 स्टूडेंट इन अ क्लास। वेट की बात हो रही है। वेट हमारा एक तो है नंबर्स में होगा तो क्वांटिटेटिव है, दूसरा डेसिमल में भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। डेसिमल मतलब मेजर करते हैं वेट को, जाहिर है काउंट तो नहीं करते, मेजर करते हैं। और एन क्या हो गया, 55 हो गया, क्योंकि 55 स्टूडेंट के लिए हमें निकालना है। अच्छा, नंबर एफ पार्ट पे आ जाएँ तो आईब्रो कलर ऑफ 20 इंडिविजुअल। अब आईब्रो कलर की बात हो रही है तो ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, क्योंकि इसमें नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है। क्वालिटेटिव में अब ऑर्डिनल है, नॉमिनल है, क्योंकि आईब्रो कलर को हम ऑर्डर में जो है वो अरेंज नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, नॉमिनल हो गया। ये डिटेल में आप लोग लेक्चर पढ़ लेंगे ना तो आप लोग को ये सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। टोटल एन कितना हो गया, 20 हो गया। एन 20 क्यों हो गया, क्योंकि 20 इंडिविजुअल्स का निकालना है। अब जी पर आ जाएँ तो जी मेरे पास क्या है, ग्रेड ऑब्टेन बाय 70 स्टूडेंट इन अ क्लास। ग्रेड क्या है, सबसे पहले तो नंबर्स नहीं है, ग्रेड की बात हो रही है तो है तो क्वालिटेटिव। अब नॉमिनल है या ऑर्डिनल है, क्योंकि मैं इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर सकती हूँ। ग्रेड में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे अरेंज कर सकती हूँ, तो ये क्या हो गया, ऑर्डिनल हो गया। और एन मेरे पास क्या हो गया, 70 हो गया, क्योंकि 70 स्टूडेंट्स का मुझे 70 स्टूडेंट्स की बात की हुई है, ठीक है। बात है अपने पार्ट नंबर एच पे। पार्ट नंबर एच हमारे के रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ कोविड डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ 10 पीपल, ठीक है। तो अब किसकी कोविड के रिजल्ट की बात हो रही है तो एक तो ये क्या होगा, क्वालिटेटिव हो गया। अब ऑर्डिनल होगा या नॉमिनल होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉमिनल होगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकती। पॉजिटिव और नेगेटिव है आपकी, मतलब अरेंज नहीं हो सकता बहरहाल, तो ये क्या हो गया, नॉमिनल हो गया। और इसमें क्या हो गया, 10 हो गया, क्योंकि 10 पीपल की बात हो रही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, आई है, जो कि है मैरिटल स्टेटस ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल, ठीक है। मैरिटल स्टेटस बताने हैं 30 टीचर्स का स्कूल में, तो एन तो 30 हो गया, लेकिन मैरिटल स्टेटस की बात हो रही है, इसको मॉडल में नहीं कर सकती, तो नॉमिनल हो गया। यानी पहले तो क्या था, क्वालिटेटिव था, दूसरा नॉमिनल था, और एन क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या है, ये लास्ट पार्ट आ गया। लास्ट पार्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ऑफ स्टूडेंट्स
ऑफ योर क्लास। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट बताना है डोमिसाइल का स्टूडेंट का जो हमारी क्लास में। तो सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनका डिस्ट्रिक्ट क्या कर सकती हूँ, काउंट कर सकती हूँ। नंबर्स में आएगा तो सबसे पहले तो क्या हो गया, क्वान्टिटेटिव हो गया। दूसरा काउंट कर सकती हूँ तो क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया, क्योंकि होल नंबर में ही होगा, जाहिर है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। और एन क्या होगा, एन क्या होगा भाई, जितने मेरे क्लास में स्टूडेंट हैं उतना क्या हो गया, एन हो जाएगा। तो स्टूडेंट इन अ क्लास, एन मेरा क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लास्ट पार्ट का जो हो गया आंसर हो गया। सही है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द एजुकेशन लेवल्स करंट क्लास ऑफ स्टडी ऑफ 20 स्टूडेंट गोइंग टू अ कंट्री टूर फ्रॉम अ स्कूल। द एजुकेशन लेवल आर, एजुकेशन लेवल दिए हैं पर डिफरेंट। ठीक है, कोई 8, 10, 8, 6, 9। सबसे पहले हमारे पास तो ये क्या है, देख लें अभी ऐसा डेटा गिवन होगा तो क्या होगा, अनग्रुप डेटा होगा। सबसे पहले ये देख लें। दूसरी चीज़ देख लें कि ये क्या है भाई, हमारे पास डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है। सबसे पहले क्योंकि क्लास की बात हो रही है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ये देखें तो ये क्या होगा, क्वांटिटेटिव होगा, क्योंकि क्लास है, हम उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस होगा, क्योंकि क्लास की बात हो रही है, इतनी क्लासेज हैं तो क्लास ज़ाहिर हमेशा होल नंबर में लिखी जाएगी। तो ये मेरे पास क्या होगा, डिस्क्रीट डेटा होगा। जो मुझे डेटा गिवन है वो क्या होगा, डिस्क्रीट डेटा होगा। सबसे पहले मैंने ये लिख लिया, क्योंकि टेबल जो है वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का अलग अलग बनेगा। अभी डिस्क्रीट की बात मतलब क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट डेटा गिवन है तो हम जो है डिस्क्रीट वाला टेबल बनाएंगे। तो आप ये देख लें, जब कंटिन्यूस का डेटा गिवन होगा तो हम कंटिन्यूस वाला टेबल बनाएंगे। तो वहाँ से जो है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेबल कैसे बनाएंगे, क्लासेस लिख दी सबसे पहले, फिर क्या लिखना है, टैली मार्क्स लिखना है। टैली मार्क्स में अभी आपको बताऊँगी क्या होता है। और एंड में लिख दें आप, तीसरा जो कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसीज़ का बनेगा। ठीक है, ये हो गया। ये हमने क्या बना लिए, 3 कॉलम बना लिए, क्लासेस, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसीज़। ठीक है, अब जो हमें डेटा गिवन है ना, आप हमें सबसे पहले एक काम करना है कि इस डेटा को हमें क्या करना है, सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब छोटे से बड़े में क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे छोटी क्लास हमें क्या गिवन है, सबसे छोटी क्लास अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें सबसे छोटी क्लास गिवन है 4, तो हमने 4 लिख लिया। ठीक है, जब हम और 4 हमें कितनी दफ़ा गिवन है, तो लाइन से जितने भी 4 गिवन होगा वो सारा सबसे पहले लिख देंगे। तो एक ही दफ़ा गिवन है तो एक दफ़ा लिख दिया। 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। तो 5 हमें कितनी दफ़ा गिवन है, 5 हमें एक दफ़ा गिवन है, तो अब 5 भी हम क्या करेंगे, एक दफ़ा लिख देंगे। 5 हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं हमें 6 कितनी दफ़ा गिवन है। तो 6 हमें गिवन है 1, 2, ठीक है, 3 दफ़ा हमें 6 गिवन है, तो 3 हम 6 लिख देंगे। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कुछ बीच में से गायब नहीं करना है। ठीक है, सारा जो जितना गिवन है सारा कॉपी करना है। 7 पे आ जाए तो 7 हमारे पास गिवन है 1 और 2 हमारे पास कितने क्या है भाई, 7 है, 2 7 हो गए हमारे पास। अब हम आ जाते हैं 8 पर। तो 8 हमारे पास कितने हैं भाई, 1 2 3 4 4 8 है। ठीक है, तो 8 को हम कितनी दफ़ा लिख लेंगे, 4 दफ़ा लिख लेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4 दफ़ा क्या हो गए मेरे पास, 8 हो गए। अब हमें कितना 9 लिखना है। 9 मेरे पास कितने हैं भाई, 1 2 3 4, 4 मेरे पास क्या है, 9 भी है। 4 दफ़ा 9 लिख लेंगे, क्योंकि 9 हमारे पास क्या है, 4 हैं। तो हम जो है 4 टाइम क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। तो ये लिखा हमने 1, ठीक है, 2 3 और 4। अब 10 देख लेते हैं, 10 हमारे पास कितने हैं। 10 हमारे पास है 1 2 3 4 5 5 हमारे पास क्या है, 10 है। तो 10 को हमने लिखना है 5 दफ़ा, 1 2 3 4 और 5। अब हमें करना है क्या है, सबसे पहले क्लासेस क्या बनानी है। क्लासेस हम क्या लिखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पास कितनी क्लासेस हैं। तो यहाँ पास है 4 5 6 7 8 9 10। तो हम यहाँ पे क्लासेस की जगह पे वो लिख लेंगे। अच्छा, पहले हम इसको काउंट भी कर लेंगे। 20 स्टूडेंट की बात हुई हुई है, तो ये जो हमें डेटा गिवन है ये 20 मतलब क्लासेस होंगी। तो यहाँ मैंने काउंट कर लिया कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद कि 20 है कि नहीं, काउंट करके चेक कर लेंगे। 20 नहीं, इसका मतलब हमने कुछ क्या कर दिया, मिस कर दिया। आप क्लासेस लिख लें, 4 एक दफ़ा लिखें, 5 एक दफ़ा लिखें, 6 2 गिवन है, 3 गिवन है लेकिन मुझे लिखना एक दफ़ा ही है, 7 2 गिवन है लेकिन मुझे लिखना है क्लासेस में एक दफ़ा ही है, 8 भी एक दफ़ा लिखना है, 9 भी एक दफ़ा और 10 भी एक दफ़ा। जो हमें गिवन है रिपीट नहीं करना उसको एक दफ़ा हमें कहाँ लिखना है, क्लासेस में लिख लेना। अब टैली मार्क्स क्या होता है, टैली मार्क्स क्या है, काउंट करेंगे। 4 कितने, 1 है तो एक लाइन लगा दी। 5 कितने हैं, 1 है तो एक लाइन लगा दी। 6 कितने हैं, 3 हैं तो 3 लाइनें लगाएंगे, स्ट्रेट लाइनें लगाएंगे 3। ठीक है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन लगानी है, ये 1 2 या आई या कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। 7 कितने हैं मेरे पास, 2 हैं तो 2 स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ठीक है, 8 मेरे पास कितने हैं, 8 मेरे पास कितने हैं, 4 हैं तो 4 स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, 1 2 3 4। 9 मेरे पास कितने हैं, 9 मेरे पास 4 हैं तो 4 स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ठीक है,
अब आते हैं 10 पे। 10 मेरे पास कितने 5 है। 5 में आप लोग देखें क्या करना है, 4 स्ट्रेट लाइन लगाई, 5वीं लाइन नहीं लगाते, 5वीं में हम क्या करते हैं क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, 5वीं का मतलब जब ये ऐसे क्रॉस है इसका मतलब ये क्या है 5 दफ़ा है। जैसे अगर मुझे ये 1 2 3 4 ये क्या हो गया 5 हो गया, और अगर 6 लिखना है तो एक आगे 6 लगा दूँगी, क्या हो गया 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 5वां हमेशा हम ऐसे क्रॉस लगा के 4 लाइनों के ऊपर इस तरह शो करेंगे। अब फ्रीक्वेंसीज़ में हमें क्या करना है, इसे काउंट करके लिखना है। तो ये 1 है, 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, और ये मेरे पास 5 है। क्यों? क्योंकि 4 लाइनें हैं और एक इसके ऊपर क्रॉस है, तो ये क्या हो गया 5 हो गया। अब इन सबको सम कर लें। सम करके हमारे पास ये क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। अगर ये 20 नहीं है तो हमने कोई टेली मार्क्स में या फ्रीक्वेंसी काउंट करने में कोई मिस्टेक की है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही नहीं है। तो सम क्या आ गया मेरे पास 20 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो। इसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना था ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, क्योंकि वो डिस्क्रीट का डेटा गिवन था, हमें अनग्रुप डेटा डिस्क्रीट का गिवन था, तो हमने डिस्क्रीट के हिसाब से टेबल बना लिया। जब कंटिन्यूस का डेटा गिवन होगा तो हम देख लेंगे उसका टेबल भी हमें किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ n भी लिख सकती हूँ कि n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितने आ गई 20 आ गई, तो मैंने n लिख दिया इक्वल टू 20।